दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। लेकिन मैं आज एक दुखद घटना के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। आप मेरे सीने पे देख रहे हैं कि टाटा का मैं एम्प्लॉय हूँ। आज बड़े दुखद घटना हुई है देश के लिए, मतलब करोड़ों आदमियों के लिए भावुक पल है ये, जो आज 11:30 बजे के आसपास रतन टाटा जी का निधन हो गया। और ये बड़े भावुक पल है, क्योंकि ये देश ने एक कोहिनूर हीरा खो दिया है, जो देश के उन्नति में बहुत योगदान रहा है। रतन टाटा जी का भी, उनसे पहले भी रहे हैं, जमशेद जी भी रहे, और भी 2-3 रहे हैं, उनके नाम मेरे को सही से पता नहीं, लेकिन उनका भी बहुत योगदान रहा है। तीसरे चौथे नंबर पे अपना ये रतन टाटा जी थे, तो इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है देश के उन्नति में। तो आज कैंडी ब्रिज हॉस्पिटल में उनका रात को 11 बजे निधन हो गया था। आज मैं खुद अभी 2 बजे से मेरा ड्यूटी है, अभी 1-1:15 बजा है, कुछ करीबन आसपास 1-1:15 बजने वाला है, 1:12 हुआ है। तो मैं ड्यूटी पे जाऊँगा, 1:30 बजे प्रवेश करूँगा अंदर। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कंपनी के गेट के सामने बैठा हूँ, और ये कंपनी की दीवार दिखाता हूँ। ये कंपनी सामने टाटा कंपनी है, गेट दिख रहा है आपको, सामने गेट है कंपनी का, गेट लगा हुआ है, सामने टाटा कंपनी है। आज महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र खपोली में है, और यहाँ पे महाराष्ट्र को आज सब सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी दी हुई है। आज लीव पे रखा है, सबको छुट्टी दिया है शोक संदेश के लिए। आज छुट्टी दे दिया है, क्योंकि इतना बड़ा एक हीरा देश से गया है। आपको पता है कि कोविड-19 में बहुत बड़ी आफत देश के लिए आई थी, देश के लिए क्या वर्ल्ड के लिए आई थी, और उसमें रतन टाटा जी का 500 करोड़ रुपए का योगदान देश को दिया था, पब्लिक के लिए हॉस्पिटल बना के दिए थे, और काफ़ी कुछ सरकार को सहायता दिया था हॉस्पिटलों से के लिए, कोई मटेरियल के लिए, किसी की ज़रूरत पैसे के लिए, हर तरह की सुविधा दी थी, जिससे देश इस बीमारी से लड़ पाया। और देश में ज़्यादा आर्थिक स्थिति ख़राब नहीं हुई, रुकी तो थी लेकिन ख़राब नहीं हुई। इसमें रतन टाटा जी का भी बहुत बड़ा योगदान था। रतन टाटा जी इंडस्ट्री के के बारे में तो थे ही वो, लेकिन राजनीति में थोड़ा अपना ध्यान रखते थे। कुछ अपनी गवर्नमेंट को अपनी बातें बताते थे, कुछ जो गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है उन पे भी ध्यान रखते थे। और लेकिन ये है कि अब रतन टाटा इस दुनिया में नहीं है। तो आज ये 1937 में का जन्म था, और आज 10 अक्टूबर 2024 में उनका निधन हो गया है। 86 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। तो बड़ी दुखद है, भावुक घटना है हमारे लिए भी। हम टाटा के एम्प्लॉई हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा दुख है इस चीज़ के बारे में। तो दोस्तों, यही मैंने आपको बताना था, जो देश ने खोया है। शायद ऐसा हीरा देश को जल्दी मिले और देश की उन्नति में सहयोग करे, जो रतन टाटा जी ने किया है। क्योंकि देश की उन्नति में जो इंडस्ट्री, हमारा देश ही इंडस्ट्री चलाती है, टैक्स मिलता है, इंडस्ट्रियों से मिलता है, पब्लिक से भी मिलता है, लेकिन ज़्यादातर टैक्स इंडस्ट्रियों से मिलता है, और इंडस्ट्रियों के थ्रू ही पब्लिक पे टैक्स जाता है, जो उनका प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो ये सब सरकार को मिलता है। जब कंपनियां हमारी रहती हैं तो हमारा टैक्स हमारे देश में ही यूज होता है। तो टाटा कंपनी अपने देश की है, तो सारा टैक्स हमारे देश में है। और 60% सुनने में आती है, 60% इनकम का जो है
सहयोग करते थे गवर्नमेंट को। ये हमने सुना है कि सहायता गवर्नमेंट को दी जाती थी, वो पैसा गवर्नमेंट के खाते में जाता था जो पब्लिक के सहायता के लिए लगता था। पब्लिक की में क्या मेडिकल हो या कहीं पे भी खाने पीने की या किसी भी कहीं पे भी पब्लिक की सेवा के लिए ज़रूरत होता वो पैसा वहाँ लगता था। एनजीओ में जाता था, जहाँ जहाँ सुविधा हैं, और जानवरों से लेके सबको ही मिलता था। इतना तो इतना क्या, वो देखो डॉग्स से भी इतना प्यार करते थे कि एक बच्चे ने डॉग्स के रात रिफ्लेक्टर पट्टी बांधा उसको, और इसलिए बांधा कि कोई रात में इनका एक्सीडेंट ना करे। तो रतन टाटा जी को जानवरों से इतना प्यार था कि उस बच्चे को अपने पास रखा, अभी तक उनके साथ था, आखिरी टाइम तक उनके साथ ही रहता था वो। तो इतना लगाव था, अच्छे इंसान से बहुत मोहब्बत करते थे, इतने अच्छे ही थे वो कि उनको आज दुनिया भावुक पल से देख रही है, उनके निधन को। सब मैं तो ये कहता हूँ पूरे देशवासियों की तरफ से कि सब उनको आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को हिम्मत और हौसला दे। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।